भक्ति के ऊपर बोलना चाहिए। और हमारा टॉपिक क्या चल रहा है, तीसरा अध्याय, और हमारा टॉपिक था लव स्टोरी। उसमें आगे हम कंटिन्यू करेंगे। कैसे लव स्टोरी, कोई भी भक्ति है ना तो प्रेम के आधार पर सर्वोच्च भक्ति रहती है, चाहे देशभक्ति हो, भगवान की भक्ति हो, तो हम कैसे कोरिलेट करें, तो बहुत महत्वपूर्ण है। हर चीज में एक कंसेप्ट आपकी क्लियर हो, तो हर वही विजन, एक विजन हमको सारे हमारे कर्तव्य हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, रिलेशन हो, उसमें हम परफेक्ट हो सकते हैं। तो ऐसी हमारी भगवत गीता फिलॉसफी है, एक फिलॉसफी सभी जगह। तो उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो उसके पहले हम भगवान से, गुरु से प्रार्थना करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरु दीनतारिणं परमानंद माधवम श्री चैतन्यम ईश्वरम। हरे कृष्ण। तो हमारी संस्कृति इतनी महान है, और ये शास्त्र, अगर ये बेसिक फाउंडेशन हमारा क्लियर हो ना, तो चाहे रिलेशन हो, चाहे हमारा जॉब हो, चाहे हमारा खुद का हमारा आनंद हो, तो हर चीज में हम परफेक्ट हो सकते हैं। और ये नहीं है तो हर चीज में प्रॉब्लम है। इसलिए आज इतना ही। एक मिनिट काय करू? हां, चालतं, तसंच असतं. नाही जाणार नाही ते सायनोटिक हार्ट डिसीज राहू दे. हो पीएससी मध्ये राहू दे, पण तसंच राहते. नाही, काही गरज नाही, तशीच राहते 30 वर. चाहे हम हमारे जॉब में हो, चाहे डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, गृहिणी हो, रिलेशन हो, सब में हमारा एक तत्व है, ये बेसिक तत्व है, फिलॉसफी है। और इसलिए हमें गुरुकुल में पहले ये बेसिक फाउंडेशन सिखाया जाता है। ये आधार है जीवन का। हमारे खुद का व्यक्तित्व हो, हमारा खुद का पर्सनल लाइफ हो, या हमारा पब्लिक लाइफ हो, हमारा रिलेशन हो। तो हमारा आज का टॉपिक था प्रेम, और ये कंटिन्यू सीरीज हो रही थी। तीसरे अध्याय से शुरुआत की थी। प्रश्न थे अर्जुन के। अर्जुन युद्ध नहीं करना चाहता था, और अर्जुन को भगवान ने दूसरे अध्याय में सारे तर्क दिए फिलोसॉफिकल, और अल्टीमेटली कि कर्म योग, बुद्धि योग, ये सर्वश्रेष्ठ है। बुद्धि से फिर भगवान का प्रेम, ये अगर सर्वश्रेष्ठ है, तो फिर अर्जुन पूछ रहे थे फिर से, पहले पाढ़े 55, इतना सब पढ़ाया कि अभी तुम युद्ध के लिए तैयार हो, उठो अर्जुन, उठो, युद्ध करो। फिर अर्जुन ने फिर से प्रश्न किया। भगवान, कितना अच्छा लगता है ना भक्ति, मंदिर आना, कोई टेंशन नहीं, झंझट नहीं, इधर एकदम रिलैक्स, यही श्रेष्ठ जीवन लगता है ना। तो ये इसलिए लोग डरते, इधर आने पर हम छोड़ छाड़ देंगे, क्योंकि टेंडेंसी हो जाती, क्योंकि हमारा टेंडेंसी क्या है, सिर्फ रिलैक्स, आनंद चाहिए, इधर कोई टेंशन नहीं, इधर भगवान है और हम है, कोई टेंशन नहीं। लेकिन बाहर जाते जवाबदारी, रिलेशन, टेंशन, वो नहीं चाहिए लाइफ। हाँ, इसलिए हमको कुछ नहीं, तो शादी नहीं करना है, ऐसा हमारा आता है, नहीं तो जॉब नहीं करना है, इधर बहुत अच्छा, सब छोड़ छाड़ देना, ये टेंडेंसी होती, इसलिए लोग भी डरते, ये इमेच्योरिटी है। तो वही अर्जुन का हुआ, वो एकदम अच्छा लगता है, बस भगवत भाव में रहना
और उसके लिए कर्म, भगवान के लिए कर्म करना, लेकिन आप फिर घोर कर्म में क्यों लगा रहे हो? भगवान, हे केशव, मुझे युद्ध करने के लिए फिर से बोला, ये अर्जुन चलो उठो युद्ध करो। हाँ, युद्ध, फिर से घोर कर्म लग रहा है युद्ध। तो युद्ध में भगवत भक्ति कैसे लाए, प्रेम कैसे लाए, इसके लिए पूरा अध्ययन। तो उसके लिए आज समराइज करके हम प्रेम स्टोरी तक जा रहे थे। तो भगवान ने बहुत सुंदर आंसर बताया कि हमको कर्तव्य परायण रहने के लिए, सब जगह परफेक्ट रहने के लिए, तो आप भक्ति है लेकिन आप परफेक्ट योद्धा भी होना चाहिए। अगर आप भक्ति है, आप एक अच्छी युवती हो या अच्छी क्या है गृहिणी हो, उसमें भी परफेक्ट होना, एक अच्छी पत्नी परफेक्ट हो सकते हैं, अच्छी माँ परफेक्ट हो सकते हो। तो आपका दायित्व परफेक्ट होगा अगर आप भक्ति में हैं। तो ये मैच्योरिटी नहीं होने की वजह से ऐसा होता है। तो भगवान ने अर्जुन को बताए 4 चीज कर्तव्य, ये भी कर्तव्य है ना, अच्छी पत्नी बनना, अच्छी माँ बनना, या अच्छे जॉब में जो कोई डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, अच्छा बनने के लिए क्या तत्व है? पहला तत्व क्या होता है? जो ऐसी भक्ति करने में 4 तत्व है, वही सब जगह लागू कर सकते हैं। तो भक्ति में क्या है? लोग भगवान की भक्ति 4 चीज से करते। एक तो डर, नॉलेज आता है, हाँ बाबा भगवान सब जगह उपस्थित है, कर्म का सिद्धांत है, इसलिए ऐसे करते हैं लोग, इधर जाते माफ करो हो गया, इसलिए संडे के दिन आते हैं ना, कन्फेस करते हैं ना, और एक जगह उपास करके 1 महीना कन्फेस करते हैं। तो ये क्या है? डर है, बोला है करना है, डर के मारे। दूसरा क्या है? कुछ मिलेगा। हमारे इसमें क्या करते हैं? श्रावणी सोमवार करते हैं, महालक्ष्मी गुरुवार करते हैं ना, क्यों? चतुर्थी करते हैं, क्यों? प्राप्त होगा भाई, कुछ तो मिलेगा। हाँ, उमा की उपासना करते हैं, पार्वती की, अच्छा पति मिलना चाहिए, करते हैं ना। अब हरतालिका करते। तो ये क्या है? कुछ डिजायर। पहला क्या देखा? फियर, ये। दूसरा क्या है? डिजायर, कुछ तो चाहिए। तीसरा क्या है? कर्तव्य, ये मेरे को नहीं और उस ऊपर हो जाता है, तो मुझे मम्मी पापा की सेवा, मुझे कुछ मिलेगा, मम्मी अच्छा खिलाने को देंगे, पापा अच्छा देंगे, उसके लिए नहीं। एक और जो श्रेष्ठ रहता है वो क्या कहते हैं? ये मेरे मम्मी पापा है, ये मेरे लिए इतना कर रहे हैं, तो ये मेरा दायित्व है, मैं कुछ करने के लिए। या मम्मी मारेंगे, पापा मारेंगे, इसलिए नहीं कर रही हूँ, कुछ मिलेगा इसलिए नहीं कर रही हूँ, तो मेरा दायित्व। ये समझदार हो जाता है बच्चा, ये सब उनकी वजह से है, सब कुछ उनकी वजह से, वो बहुत ऊपर लेवल का है, और इसलिए मम्मी पापा के कर्तव्य के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी करता है। लेकिन उससे भी एक श्रेष्ठ रहता है कि मम्मी पापा के प्रेम के लिए। तो वही प्रेम हम सब जगह कर सकते हैं, क्योंकि भगवान अणु रेणु में है। तो भक्त है तो वो पति में भी क्या देखेगा? भगवान का रूप देखेगा। माँ है तो बच्चों में भगवान का रूप देखेगा। अगर भक्ति है, प्रेम है, तो हर जगह भगवान का अस्तित्व, उसे हर जगह भगवान दिखेंगे। डॉक्टर है तो पेशेंट में वो भगवान का रूप देखेगा, उनकी सेवा करेगा, हर जगह फील्ड में परफेक्ट बनेगा। क्यों? और उसका कर्तव्य कभी कर्तव्य परायण नहीं होगा, क्योंकि वो क्यों कर रहा है? प्रेम के लिए कर रहा है। तो अभी दुनिया में क्या होता है? डर, थोड़ा डर नाहिसा होता है, वो निडर होते हैं, तो करेंगे क्या कर्तव्य? नहीं है। पुलिस है, उसके सामने चुपचाप। मामा जा रहे हैं अपने, आरटी ऑफिसर चुपचाप है, उधर उधर, उसके बाद चलो गया वो, चलो, है ना। तो डर का ऐसा रहता है, कंसिस्टेंसी नहीं रहती। दूसरा क्या है? डिजायर, उपास तपस किया, सब कुछ किया, मार्क्स, इतनी स्टडी करेंगे, इतनी स्टडी करेंगे, कितना घंटे स्टडी करते, जैसे समय आता है ना नजदीक एग्जाम का, बहुत स्टडी करेंगे, मार्क्स मिले, बिंदास, उठेंगे क्या? नहीं, 1 घंटा भी नहीं पढ़ाई होता, बराबर है ना। तो ये क्या? प्राप्त हो गया, छोड़ दिया, ये ऐसा होता है। तीसरा कर्तव्य करेंगे लेकिन मजा नहीं आएगा, सिर्फ कर्तव्य के लिए कर रहे। प्रेम में क्या होता है? एक इतना सुकून, आनंद मिलता है, करने के बाद और आनंद मिलता है। तो ऐसा व्यक्ति रुकेगा क्या? करते ही जाएगा। तो वही भगवान तीसरे अध्याय में बोल रहे, किसके लिए करो? मेरे लिए करो। और मेरे लिए क्या है? माम अनुस्मरणम, मेरा स्मरण करो। और स्मरण करना कब आसान होता है? डर की वजह से स्मरण कितना कर पाएंगे? कुछ चाहते हैं उसके लिए स्मरण कितना कर पाओगे? कर्तव्य के लिए भी करेंगे, लेकिन
रात में सोने पर या कुछ तो इसमें भूल जाएंगे आप, बराबर है। प्रेम होगा तो 24 घंटा। हिरकणी की स्टोरी पता है ना आपको? हिरकणी की स्टोरी मराठी लोगों को पता है, आप लोगों को नहीं पता। हिरकणी शिवाजी महाराज के टाइम में कौन थी? गौड़न थी। वो शिवाजी महाराज के ऊपर किले में गई, बड़े बड़े ऐसे वो ऐसे किले के रहते ना, उनका दरवाजा इतना हेवी और इतना ऊपर रहता था कि नीचे बहुत खोल दरी रहती थी। और शाम हो गया तो क्या होता है, वो तो नीचे गांव में रहती थी, उसका बिजनेस क्या था? मिल्क वूमन थी। गौड़न दूध बेचने के लिए गई, ऊपर गई, शाम के पहले लौटना था, छोटा बच्चा था उसका। तो शाम होने के उसको थोड़ा सा उस दिन टाइम लगा, दूध पूरा नहीं हुआ होगा। और बेचते बेचते कब रात हो गई और दरवाजे बंद, कोई नहीं खोल सकता। कुछ भी हो दरवाजा नहीं खोलेगा, इतना टाइट सिक्योरिटी रहती थी। अभी नीचे कैसे जाएंगे? इम्पॉसिबल। बहुत गई हर दरवाजे पे, 2-3 दरवाजे बड़े बड़े विशाल, सैनिकों का टाइट पहारा, कुछ भी रीजन वहां चलेगा नहीं। बोली मेरा बच्चा है, मेरा बच्चा मेरे दूध के बगैर नहीं रहता है, रात में तो वो मेरे बगैर नहीं रहता, मेरा बच्चा मर जाएगा। सैनिक के कर्तव्य परायण है। एक माँ के लिए पूरा राज्य इंसिक्योर कर सकते हैं क्या? वहां चलेगा कारण? नहीं। सब रास्ते मिट गए। अभी ये माँ है, उसका स्मरण और बढ़ते जाए। सेपरेशन में क्या होता है? प्रेम बढ़ता है। इसलिए तो भगवत जो कृष्ण उस लीला में गोपी सब छोड़ छाड़ के जाते हैं भगवान के लिए। कोई गोपी एक काजल लगाते लगाते जाती है, किसी को अलाउड नहीं करते तो वो देह त्याग करती है और आत्मा से चली जाती है। और ये सब करने के बाद भगवान कृष्ण 400 करोड़ गोपी, वो कौन थे? ऋषि मुनि थे, सब भगवान से निस्सीम भक्त थे, प्रेम करने वाले थे। और कृष्ण लीला में जब भगवान व्यक्ति जैसे वैसे स्वरूप में प्रकट हुए तब सब आए थे। सब जाने के बाद गहरी रात में सब छोड़ के आने पर, समाज ने छोड़ा है, पति को छोड़ के आई है, बच्चों को छोड़ के, इतना सैक्रिफाइस होने के भगवान रासलीला कर और थोड़ा सा रासलीला हुई और गायब। अभी आप बोलेंगे इसलिए तो सबको जानना आसान है, पढ़ो सुनो। भगवान कृष्ण को जानना इम्पॉसिबल, क्योंकि वो क्या है? पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। हम अंश है, भगवान को कैसे जानेंगे? भगवान को जानने के लिए आचार्य टिप्पणी देते हैं। जो आत्मसाक्षात्कार गुरु शिष्य परंपरा में आते हैं, वो बताते हैं कि भगवान तीव्रता बढ़ाने के लिए प्रेम का, जितना सेपरेशन होगा उतना प्रेम बढ़ेगा। तो वैसे सेपरेशन बढ़ता गया हिरकणी का, और गाढ़ा हो रहा है प्रेम। अभी वो एक पल भी नहीं रुक सकती है बच्चे के लिए। उसने क्या किया? बड़े बड़े मावड़े, बहुत ट्रेन मावड़े भी सोच भी नहीं सकते, अंधेरी रात में इतनी बड़ी खाई है, इतना जंगल है, वहां पे बड़े बड़े जानवर, विषारी सांप, और उतरने का रास्ता क्या है? एक पैर फिसल गया तुरंत मौत सामने था। उतरने का रास्ता थोड़ी था। ओके, सीढ़ी, अगर सीढ़ी भी रहती तो भी अब रात में उतरते नहीं, कोई नहीं उतर सकता इतने गहन जंगल में। हिरकणी के सामने कौन था? बस बच्चा, प्रेम, उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार। वो वर्णन अगर तुम सुनेंगे ना, अगर पढ़ना है, मावड़े जो पवाड़ा गाते हैं ना, इतना सुंदर गाते हैं, उनका जो तरीका रहता है बताने का, तो पूरा वर्णन है, एक एक पर का वर्णन है, कैसा उसने ठान ली, वो रुक नहीं रही थी। उसको पता नहीं है गहरी खाई है, मेरा क्या होगा, यहाँ जंगल है, इतने जानवर है, पैर रखने के लिए, उतरने के लिए जगह नहीं, वो उसको कुछ नहीं दिख रहा था, घना अंधेरा भी नहीं दिख रहा था। चल पड़ी मिशन के लिए, और एक एक कदम में ऐसा होता है कि उसने पैर रखा, और मराठी में वो बोलते थे, वो स्टोरी सुनो आप, इतना खतरनाक, आंख पे रोंगटे आते हैं एक एक क्षण में, क्या क्या अभी क्या होने वाला है।
पैर फिसल रहा है, बड़ा बड़ा सांप आ रहा है, शिकार, ये सिंह की गड़का, क्या बोलते हैं उसको, गजा का गर्जना सुनाई दे रही है। उसके कान में कुछ नहीं जा रहा था, ना सांप दिख रहा था, सांप की फुंकार सुनाई देती, गर्जना जो सिंह की वो नहीं, फिसल रही थी वो। फिर से एक फांदी पे पकड़ के फिर से संभल रही थी, कुछ नहीं समझ में आ रहा था। और हिरकणी कामयाब, इसलिए हिरकणी अवार्ड रहते हैं ना, है ना। तो हिरकणी का अर्थ क्या है, प्रेम, कुछ भी करवा सकता है। और मॉर्निंग में ऊपर के लोग बोले थे यहाँ थी, कहाँ गए, गायब। फिर शिवाजी महाराज तक बातमी गई, साधारण गवळण, बातमी महाराज की तरफ। महाराज ने देखा गायब, मर गई। लेकिन जब संदेशा भेजने के लिए गए तो देखा तो अपने बच्चे को दूध पिला रहे थे। शिवाजी महाराज ने उनको लाया और उसका बहुत बड़ा सम्मान किया। तो कंक्लूजन यही है, प्रेम आपको सब जगह, अगर परफेक्ट बनना है तो अणु रेणु में भगवान बसे, वैसा हम प्रेम का स्तर जाना चाहिए, वो भक्ति है। और इसलिए हम लव स्टोरी सुना रहे थे आपको, और बोला था इंटरवल के बाद। कौन सी लव स्टोरी थी? नल और दमयंती। तो देखो, लव स्टोरी सुनना सबको अच्छा लगता है, क्यों पता है? ये भी मैंने बोला था, पिक्चर फेमस क्यों होते हैं? 90% लव स्टोरी रहती है ना। और लव स्टोरी, लव सॉन्ग, एक तो लव सॉन्ग से फेमस होते, नहीं तो फिर सेपरेटेड ब्रेकअप सॉन्ग, क्योंकि सारे ब्रेकअप है अंदर। सब ऐसे प्रेम के, जैसे मैंने बोला मैका का, श्रीमंत मैका था हमारा, प्रेमी ऐसा है, उनको छोड़ के आए हम। हर जगह, हर व्यक्ति, हर अंश भगवान का प्रेमी है, और ऐसा प्रेमी, फुल फ्लेश प्रेमी को छोड़ा है हमने। हमें पता नहीं है वो कौन है, हम कौन है, इसलिए तो ये पूरा जीवन मिला है ये समझने। लेकिन वो जो है, वो हर चीज में हम ढूंढ रहे, यहाँ प्रेम मिलेगा, यहाँ प्रेम मिलेगा, पूरा आशा, पूरा होप उसमें ही रहता है। और पूरे हर पल में ब्रेकअप होता है, पूरा जीवन ऐसे ही चला जाता है। तो ये प्रेम की स्टोरी सुनना किसको भी अच्छा लगता है, क्योंकि सब में आधा अधूरा प्रेम है, नॉट फुल्ली, सब ढूंढ रहे, फुल्ली सेटिस्फाइड कहीं नहीं है। तो ये स्टोरी महाभारत में आती है, युधिष्ठिर महाराज को बताए गए। इतना, ये हमारे सारे फिल्म के प्रेम लव स्टोरी फीके है उसमें, और ये स्टोरी सुनेंगे ना, लव स्टोरी सुनने में अच्छा लगता है। वो 3 घंटा मनोरंजन होता है पिक्चर का, उसके बाद आपको कुछ फायदा होता है? कुछ नहीं होता। वो क्या काल्पनिक है, लेकिन ऐसा बताया गया। ये नल दमयंती की लव स्टोरी जो कोई सुनेगा ना, वो कलयुग का, कली से बचेगा। पता है कली क्या है? हर रग रग में बसा है कलयुग में। कली अर्थात दंभ, कलह, इसलिए हम सबके अंदर घुसा है। तो कली का प्रभाव, उसके वजह से हम सारे टेंशन, स्ट्रेस, दुख अनुभव कर रहे हैं। और ये कली के प्रभाव से छूटने के लिए प्रेम स्टोरी है। कितना अच्छा है ना हमारा शास्त्र। तो ऐसा हमारा, हम पता है उनको, इनको लव स्टोरी सुनना अच्छा लगता है। इधर उधर क्या है, वो जो काल्पनिक हीरो हीरोइन की देखते हैं, टाइम निकल जाता है और दिमाग खराब होता है, कुछ नहीं होता। और हाँ, तो यहाँ पे नल दमयंती की स्टोरी में हम कहाँ तक बढ़े थे? एक था राजा, एक थी रानी। इतनी सुंदर स्टोरी का क्या हुआ था? प्रेम, कबूतर जा हंस का। फिर उसके बाद देव देवता भी बाधा बन रहे थे दोनों के विवाह में। इतनी सुंदर रानी थी, उतना ही सुंदर राजा था। और आंखों में उनका कभी देखा नहीं था, लेकिन आंखों में समझ गया। ये सारे नल बन गए थे देव देवता, लेकिन सही नल दमयंती ने ढूंढ निकला। तो ये है प्रेम का पावर। प्रेम बन गया ना भगवान के ऊपर। हर भगवान हर हृदय में परमात्मा रूप में है। तो आप कभी फेल नहीं जाएंगे, क्योंकि वो आपको समझेगा। इसलिए भगवान को भक्ति ये इतनी पावरफुल है। तो यहाँ पे दमयंती और नल का विवाह हो गया। वहां पे कली, ये सारे लोग दुखी हुए थे ना, जिनसे साथ
दमयंती ने उनको नकारा था। वही कली ढूंढ रहा था इनके दोनों को कैसा अलग करे। और 12 साल निकल गए। 12 साल में एक पुत्र और पुत्री को जन्म दिया था उन्होंने। ऐसा नल राजा इतना धर्मपरायण था कि थोड़ी भी गलती कहीं नहीं हो रही थी। कंटिन्यू कली वॉच कर रहा था, काली व्यक्ति स्वरूप में उनके पीछे लगा था। और एक दिन, अभी ये फ्लैशबैक रहता है ना, एक साइड स्टोरी होती है लेकिन दूसरी स्टोरी चालू होती है, ये याद में रखो। कली का ऐसा हुआ कि उनका कजन नल का पुष्कर, एक दिन उन्होंने नल को फांसे रहते हैं ना, हाँ, उसके लिए पुकारा। क्षत्रियों को, जैसे युधिष्ठिर महाराज, आपको मैं कोरेट करूंगी ये स्टोरी फिर से कहां से आई है। तो ऐसे फांसे फेंक के वो खेलने के लिए चुनौती दिया, और एक क्षत्रिय को चुनौती मानना ही पड़ता है। 2 चुनौती रहती। किसी ने बोला ये मेरी पुत्री, उनकी विवाह करो, उनको एक्सेप्ट कर सकते हैं, क्षत्रिय थे। कितने दशरथ महाराज ने कितने रानी का विवाह किया था? 3,000 में 300, 350 उन्होंने किससे 3 में 350 किसके लिए? जब भी आते थे, कौन आते थे? परशुराम। उन्होंने क्या किया? संहार करना, क्षत्रिय को रखना नहीं। लेकिन एक था जो शादी करने वाला होगा ना, उसको बचा देते थे, तो इसलिए हमेशा वो मंडप में खड़े रहते थे, इसलिए अलाउड था। वैसे ही शतरंज के फांसे के लिए चुनौती दिए तो क्षत्रिय को खेलना ही पड़ता, वो जुआ नहीं है। लेकिन कली बैठा था, लेकिन वहां पे वो नशे में चले गए और खेलते गए, पूरा राज्य हार गया। अभी एकदम अच्छा चल रहा था ना स्टोरी में, क्लाइमैक्स, तभी स्टोरी में मजा आएंगे। एक था राजा, एक थी रानी, उनकी प्रेम कहानी हो गया खत्म, कुछ नहीं मजा आया। अभी क्लाइमैक्स अभी चालू हुआ। खेलते गए, राज्य गया, पूरा खजाना गया, पूरा सैनिक गए, घोड़े गए, सारा गया, कुछ भी बाकी नहीं। जितने कपड़े ये थे ना, फिर उसको बोला आपकी पत्नी, उसको दाव पे लगा। लेकिन ये बहुत गहरा दोनों का प्रेम था, वहां पे उसने इनकार किया नहीं। फिर उसके बदले में अभी हारा है तो क्या करे, फिर अपने गहने भी दे दिए, वस्त्र भी ले गए, एक छोटा वस्त्र रखा बस। और अभी सब कुछ हार गए तो अभी वहां से जाना पड़ा, पत्नी 2 बच्चे को लेके। अभी वही नल, क्या हुआ, पत्नी के भी गहने गए, सब गया। उसके ऊपर एक साड़ी, इसका एक कपड़ा, 2 बच्चों को लेके जा रहे। कहाँ जाना है कुछ पता नहीं दोनों को। अभी दमयंती ने अपने बच्चे के ऊपर देखा, दोनों 11 साल के थे। दोनों को एक उनका वफादार सारथी था, उनके हाथ में सौंप दिया। और मुझे कहाँ की थी पता है? दमयंती विदर्भ राजा की थी, विदर्भ राजा की भीम की पुत्री थी। और ये नल वीरसेन के पुत्र थे, निषाद राजा। तो मैको को भेज दिया, क्योंकि पत्नी का फेरे समय क्या होता है, मैं 7 फेरे में क्या शपथ लेते हैं हम, किसी क्षण साथ नहीं छोड़ोगे। पति पत्नी का ये संवाद कहाँ आता है? जो पत्नी छोड़ती नहीं, ऐसे हालत में कहाँ पे आता है? हर टाइम में आपको देखा पूछूंगी कहाँ पे आता है? राज्य छोड़ के। वेरी गुड, माता सीता। डिबेट हुई थी दोनों की, पता है? राजा राम ने बोला मुझे वनवास हुआ, तुम क्यों आ रही हो? तो बोले मैं धर्म पत्नी हूं, सुख में दुख में मुझे आपका साथ नहीं छोड़ना चाहिए। तो वहां पे राम बहुत ही
डिबेट करते कि कैसा उसके लिए सही नहीं, घबराते। अरे तू राजपुत्री है, राजमहल महल में रही है, तुझे नीचे जमीन पे भी कभी पैर नहीं रखा है तूने, इतने सॉफ्ट में गद्दी में महल में रहती और जंगल में कांटे के ऊपर चलना पड़ेगा नंगे पांव, और वहां पे वो गार्डन नहीं है, वहां पे हिंसक प्राणी आते। इतना डराया तो भी डरी? बोले नहीं, मेरे ना छोटापन में एक ज्योतिषी आए थे और उन्होंने बोला है कि तुझे 2 बार तेरा क्या लिखा है, वनवास लिखा है। वो एक एक डिबेट और ये करती गई, फिर कुछ माना नहीं, फिर सीता महारानी ने फांसा फेंका। अगर मुझे पता होता मेरे पिता को, जनक महाराज को, मेरे पति नपुंसक है डायरेक्ट, कोई क्षत्रिय कोई मर्द ये बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो कभी विवाह नहीं करते। तो बोले मुझे नपुंसक बोल रहे, फिर तुम्हारे अंदर मर्दांगी नहीं है कि अपनी पत्नी को बचा सकते आप, डर रहे? तो बोले भाई मेरी माँ चल। तो यहाँ पे भी दमयंती ने ऐसे ही कहा। वहां पे क्या बोल रहे थे? नल मेरी गलती है, मुझे मेरा जो पनिशमेंट भोगने दे, मेरी माँ तू तेरे ये दोनों को भेजा ना, तू भी मैं के चली जा। लेकिन दमयंती बोली मैं अर्धांगिनी हूं, मैं आपका साथ कभी नहीं छोड़ सकते, फेरे लिए हैं मैंने। बोले बहुत कठिन सफर है, माने नहीं। यही प्रेम आइडियल गृहस्थ का हमारे ग्रंथ सिखाते। पत्नी आइडियल गर्ल्स ने विवाह करना चाहिए और ऐसे एक निष्ठ होना चाहिए। वहां पे आगे चलते गए और 2 सोने के पक्षी दिखे नल को, और उनको लगा कि भूखे थे, कितने 7-8 दिन भूखे, कहीं कुछ नहीं मिल रहा था, और अभी उनको शिकार करने का भी रहता है ना राजा को भी हक। तो वहां पे 2 वो बहुत एक्सपर्ट रहते हैं, उन्होंने 2 वो पक्षी पकड़े और जाल ऐसे थोड़ी पकड़ेंगे, उनके हाथ में कुछ भी नहीं था। तो उन्होंने क्या किया, एक वस्त्र वही था, एक वो निकाला और वो वस्त्र के ऊपर पंछी आए ऐसा वो जाल बिछाया। लेकिन क्या किया वो पक्षी ने, 2 पक्षी आ गए, बैठ गए, ऐसा लगा अभी उनका शिकार होगा तो कुछ तो खाने को मिलेगा। जैसे बैठे वैसे वो कपड़ा लेके भुर्र, और उसके बाद उन्होंने रूप लिया। वो कौन थे? शतरंज के मोरे थे। अरे बोले हम वही है, तो एक कपड़ा बचाया था ना, वो भी चले गए हम। और उसके बाद अभी कैसे रहेंगे वो? तो उन्होंने एक ही साड़ी में दोनों लपेट के रहते थे। देखो क्या लव स्टोरी है। और ऐसे में ऐसी इतनी बुरी कंडीशन है, और इसमें खाने को नहीं, कपड़े नहीं। एक पति को कैसा लग रहा होगा कि मेरी वजह से मेरी पत्नी की यह हालत है, और पत्नी जाने के लिए तैयार नहीं है। तो ऐसे कंडीशन में नल ने रात में सोने बीच रात में दमयंती का आंख लग गया, और एक ही साड़ी में लिपटे थे ना, तो उसने कट किया वो पल्लू और चले गए दमयंती को अकेला छोड़ के गहन जंगल। अभी आगे दमयंती सवेरे उठी, देखा पति नहीं है, बहुत विलाप करने लगी, मुझे ऐसा कैसा आप अकेला छोड़ सकते हो, गहन जंगल है। और तभी एक अजगर आया, और अजगर बड़े रहते, ह्यूमन को निगल सकते, वो अजगर ने निगल लिया। किसको? जैसे निगल गया, साथ बैठ गया। क्या स्टोरी खत्म होने वाली है अभी? नहीं है ना। वैसे वहां पे एक व्याघ्र आया, उसने देखा, आधी गई थी अंदर, वो व्याघ्र ने वो खींच के निकाला, दमयंती की जान बचाई और अजगर को मार डाला। अभी जैसी दमयंती को देखा, वो तो कैसी हो गई होंगी, कितने महीने से ऐसे घूम रही, खाली पेट, वस्त्र एक ही, पूरी मैली हुई, खाने को कुछ नहीं, तो भी बहुत सुंदर थी। उसका सौंदर्य देख के व्याघ्र को उसकी नियत बदल गई, और वो ऐसी नियत बदलते देखते दमयंती ने उन्हें बोला, मैं बहुत पतिव्रता हूँ,
मुझे छूना नहीं। और ये होती पतिव्रता की स्त्री की, ये हमारा शास्त्र कहा था कि सही में कितनी शक्ति रहती तपस्विनी। तो उसने बोला मुझे छूना नहीं, अगर तुम छुएंगे ना तुरंत भस्म हो जाएंगे। ऐसी स्टोरी कहाँ पे आती है? रामायण में। कहाँ पे? हाँ, वो छूना नहीं बोलती, लेकिन उसके पहले किसने तो भी रावण को शाप दिया था। अप्सरा रहती है। अप्सरा रहती है, उसका नाम, उसका उसने, ये राम का प्रॉब्लम क्या था पता है? वो कामुक था, इसलिए वो गया काम से। सब स्त्रियों का शाप लिया था उसने, तो ऐसे ही स्त्री को छेड़ा था और उसने शाप दिया था। वो तो खुद भस्म हो गई और उसने उसके बालों को सिर्फ छुआ था वो। तो इसलिए उसने क्या बोला था, किसी भी स्त्री को तू छुएगा ना वो उसका तेरा, उसके मन के खिलाफ, ये जरूरी है, उसके मन के खिलाफ उसके ऊपर जबरदस्ती करेगा, छुएगा तो तुरंत भस्म हो जाएगा, तेरा विनाश होगा। ये शाप मिला था। तो यहाँ पे वही हुआ, तुरंत वो व्याघ्र भस्म हो गया। अभी दमयंती आगे जा रही है, आगे जा रही है। देखा उसने बहुत तपस्वी लोग हैं और वहां पे जाके वो उनको नमस्कार करती, बोलती है ऐसे ऐसे हुआ, मेरे पति को देखा गया, मेरे पति ने मुझे अकेला छोड़ा है। तो उन्होंने बोला कि हम तपस्वी, हम सब जानते हैं बेटा, तेरे पति की इच्छा थी, तुझे अकेला क्यों छोड़ा? क्योंकि तुझे सेफ नहीं है। तो आप सेफ रहने के लिए आपके पति की इच्छा है कि आप विदर्भ राजा अपने पिता के घर जाओ, यही उसकी, अगर आप उससे प्रेम करते तो उसकी इच्छा पूरी करो। ये उन्होंने बोला और वो तपस्वी थे, उन्होंने वो इच्छा बोली और तुरंत गायब हो गया। तो अभी उसको समझा कि मेरी पति की इच्छा क्या है। और वहां पे वो गायब हो गए। तो फिर धीरे धीरे कुछ, तो उसको रास्ता नहीं पता ना, विदर्भ राजा जाना है, विदर्भ में कहाँ पता है, कितना घना जंगल है, कहाँ से रास्ता ढूंढेंगे। तो ढूंढते ढूंढते एक व्यापारी का झुलूम दिखा और वो उसके पीछे पीछे जाने लगी। व्यापारी एक जगह रुके, हॉल्ट लिया और क्या हुआ, अचानक उनके ऊपर हाथी, एक पागल हाथी का ऊपर का उनके ऊपर अटैक हुआ, सब धस्त मस्त गए। फिर थोड़े बहुत बचे, वो बोल रहे हम इतना कितने दिन से, महीने से व्यापार ये यात्रा कर रहे थे, कभी ऐसा अटैक नहीं हुआ और सारे लोग मर जाते, कोई तो हमारे इसमें है, क्या बोलते हैं ना उसको, बदनसीब रहता है ना, बैड लक, उसके वजह से हमारे ऊपर यह हालत हुई। तो वो डर गई, पीछे एकदम छुपके से हो रहे थे कि उनके पीछे पीछे जा रहे थे, मेरे वजह से तो नहीं होगा, क्योंकि मेरे वजह से पति गए, इतना राज्य गया, मैं बहुत दल भग रही है, मेरा भाग्य बहुत खराब लग रहा है। वो डर के चली जाती है। फिर बहुत घूमने के बाद ब्राह्मण दिखते हैं, और ब्राह्मण कहीं तो भी गांव में उनको रहता है ना, तो वैसे वो जा रहे थे तो थोड़ा आशा लगी कि ये कोई तो भी गांव जाएंगे तो मैं कोई तो भी नगरी में आश्रय लूं। और उनके पीछे पीछे जाते, एक नगरी है, एक राजा की नगरी है, वहां पे दमयंती आश्रय लेती है। वहां पे जो राजमाता है उसके साथ वो बोलती इतनी तपस्वी, इतनी सुंदर नारी, बहुत, आप कोई तो भी हो तो बोले मुझे ना बस आप आश्रय दो, मैं सब कुछ करूंगा, लेकिन एक शर्त है, मैं मेरे पति के सिवा कोई पुरुष के सामने नहीं जाऊंगी। मैं यहाँ पे सेवा करूंगी लेकिन मैं किसी पुरुष के सामने नहीं जाऊंगी। ये कहाँ पे आता है? महाभारत में ऐसे ही हुआ था कि जहाँ पे छुपे गए थे एक बड़ी महारानी, और ऐसी ही रानी की महारानी की वो दासी बनी और उसके ऊपर अटैक हुआ। द्रौपदी, किसका अटैक हुआ? तो उसके वजह से उनका 1 साल का विराट राजा में अज्ञातवास छुपे थे, 14 साल वनवास, 1 साल अज्ञात, उनको छुपके रहना था, समझ में नहीं आना चाहिए था। वो अलग अलग पार्ट में, 5 पांडव अलग पार्ट में थी। ये कौन थी? सैगेंद्री, द्रौपदी। भीम कौन थे? रसोई। युधिष्ठिर महाराज सलाह देने वाले। बाकी अर्जुन कौन बने थे? बृहन्नला। उनको शाप मिला था ना नर्तकी का, आप नपुंसक हो जाएंगे, है ना। ऊपर स्वर्ग में गए थे, आई थी स्वर्ग में अप्सरा प्रपोज करने के लिए अर्जुन को, और वो उन्होंने क्या बोला? प्रणाम,
प्रणिपात माता, बोले मैं और माता तुमको शाप देती हूँ, उसका अपमान किया था। वो सही में कौन बनी यहाँ पे? बृहन्नला डांस सिखा रही थी ना। किसको डांस सिखा रही थी? विराट की पुत्री उत्तरा, जो अभिमन्यु की पत्नी हुई। और ये कौन थी? सैनेन्द्री लेप लगाती है ना। किसको भेजा था? किसको मारा था? इसने बुरी नजर डाली थी। इनका भाई कौन? विराट राजा का पत्नी का भाई, शालक बोलते हैं ना। कौन था वो? उसकी हत्या की थी। किसने हत्या की थी? भीम ने। इतना डेंजर था वो, कोई मार नहीं सकता था। उसने उसके द्रौपदी के ऊपर नजर रखी थी और उसको बुलाया था। और भीम ने क्या किया था? खात्मा किया था। वो न्यूज सब जगह पे गए, बस भीम ही मार सकता है और कोई नहीं मार सकता है ना। तो वहां पे उन्होंने शर्त रखी दमयंती ने, पुरुष के सामने नहीं जाओगे। फिर उसने बोला वाह, लेकिन उसने बोला चलो स्नान करो, सब वस्त्र करो, मैं श्रृंगार नहीं करूंगी। जे एक साड़ी है उसके ऊपर ही रहूंगी, जैसे अवतार में देखो। ऐसी ये दमयंती यहाँ पे चुपचाप। और उसके पिता, दो बच्चे आ गए, समझ में आया ऐसा ऐसे दोनों चले गए। तो उसके पिता ने, भीम ने, विदर्भ के राजा ने, उनके पास, पहले राजा के पास बहुत सारे ऐसे तपस्वी लोग रहते थे, दरबार में मंत्रीगण रहते थे, ऐसे बोलते राज ऋषि, उनको ऋषि लोग रहते थे। तो ऐसे लोगों को बोला, ब्राह्मण, बहुत होशियार ब्राह्मण रहते थे, बोले आप इतने तपस्वी ब्राह्मण हो, कहीं भी हो मेरे दमयंती को ढूंढ के लाओ। उनको पता रहता, तो ये ढूंढ ढूंढ के ये राज्य में पहुंचे। दमयंती की पहचानी जैसे नहीं थी, उसकी सूरत सब बदल गया था और ऐसे घूंघट में रहती, कौन कैसे पहचाने दमयंती को। तो यहाँ पे उनके जो ब्राह्मण थे, उन्होंने एक बार राजमाता के पीछे कोई तो छुपा है, उसका तेज से पहचान गए। तो बोले तुम इधर आओ। जब उसको ऐसा किया तो उसके पास एक चिन्ह था, बहुत तपस्वी, जो बचपन में ही, जो छोटेपन से उनको पहचानते थे। बोली तू दमयंती है, उन्हें पहचाना। और फिर तेरी ये हालत देख के राजमाता को बोला, बोले ये इतनी बड़ी राजकुमारी और मेरे घर में नौकरानी बन के रही। और फिर वो लेके गए कहाँ पे? पिता के घर। अभी पिता के घर जाने के बाद दमयंती तो पहुंच गए। एक असली पतिव्रता, आजकल के क्या होता है, मैं होगी सेटल, भूल जाते हैं ना तुरंत। अभी क्या है, कहाँ है, कौन है, छोड़ दो। पिता भी बोलते छोड़ दो, अभी देखेंगे दूसरा, है ना, क्योंकि विवाह है, करना है, स्टेबिलिटी होना चाहिए। दमयंती ऐसी पतिव्रता स्त्री है, उसने सोचा भी नहीं था दूसरे के बारे में, और उस दूसरे के बारे में सोचा, लेकिन उसके बगैर रहना भी मुश्किल है, मैं नहीं रह सकती। तो वहां पे वही जो ब्राह्मण थे, बहुत तपस्वी थे, बोले मुझे ढूंढ निकाला ना, वैसे नल को ढूंढ निकालो। बहुत चैलेंज था ना, बड़ा। अभी नल के साथ में क्या हुआ होगा? नल ऐसे जंगल में जा रहे थे, अभी फिर से फ्लैशबैक, नल जा रहे थे और वहां पे आवाज आया बहुत जोर से, बचाओ बचाओ बचाओ। वहां पे गया तो बहुत अग्नि में सर्प था, जल रहा था, बहुत। कोबरा रहता ना, कोबरा, उससे भी जहरीला, उसको बोलते कुकुट सर्प। ये सर्प ने आवाज दिया, बोलने वाला बहुत तपस्वी था वो। बोला ए राजा, मुझे बाहर निकालो, तुम अगर बाहर निकाले तो मुझे बचाएंगे तो मैं बहुत आपको वरदान दूंगा। तो यह नल तो बहुत वीर था ना, उसने छलांग डाली और वो सर्पा ऐसा नहीं था, बहुत हेवी, वो उठाने के एक नहीं बहुत लोग लगेंगे, लेकिन ये वीर था, उसने बहुत जान के खेल पर अग्नि में कूदी भी और उसको निकाला। और फिर उसने बोला धन्यवाद राजा, मुझे शाप मिला था सर्प बनने का, मैं एक दिव्य पुरुष था, लेकिन मुझे नारद मुनि ने बोला था कि ऐसा नल नाम का तुम नल हो, मुझे बचाएगा, आपने मुझे बचाया तो आप नल हो। तो तुरंत उसने, अभी बहुत हेवी है ना, रखना चाहा तो बोले रुको नल, मुझे रखो मत, मैं जब बोलूंगा तब रखना। मैं बोलता हूँ 1 2 10 कदम मुझे लेके जाओ और मैं 10 बोलूंगा तब मुझे छोड़ना। तो अभी नल 1 2 3 एक काउंट कर रहा था, 7 8 9
10। 10 में क्या हुआ, जैसे 10 बोला उसने डंक मारा नल को, वैसे उसका शरीर पूरा काला। इतना विशाल काय नल था वो तुरंत, नल ने बोला ये वफादारी है, मैंने आपके प्राण बचाए, आपने मुझे डस लिया। तो अभी सर्प ने बोला हे नल, ये जो तेरा मैं डसा हूं ना, तुझे नहीं डसा हूं, तेरे अंदर जो कली बैठा है उसको डसा हूं। ये तेरा शरीर काला गिरा है, मैं ऐसा विष डाला हूं कि बाहर का कोई भी विष तुझे कुछ भी असर नहीं करेगा। कितना भी जहरीला प्राणी है वो आपको मार नहीं सकेगा। और ये जो विष है, अंदर जो बैठा कली है, अभी मैंने बोला कली ढूंढ रहा था किस समय अंदर जाऊं, और एक समय ऐसा आया कि हम लघु शंका बोलते संस्कृत में, हम यूरिन करने के लिए जाते तो बहुत सोफिस्टिकेटेड संस्कृत भाषा है। एक दिन ऐसा अगर हम करते तो हमने स्नान करना चाहिए, हम तो टॉयलेट जाते तो भी स्नान नहीं करते। एक्चुअली आइडियली वैसा रहता है, इसलिए 4 बार स्नान, कम से कम 2 बार तो स्नान होना चाहिए। तो ये स्वच्छता रखना बहुत जरूरी है। तो लघु शंका करने के बाद उसने बिना स्नान किए हुए सूर्य को अर्घ्य दिया था, तो इसमें कली अंदर प्रवेश किया और उसी दूसरे दिन पुष्कर ने उसको शतरंज के लिए ललकाया। तो ये कली अंदर बैठा है, इसलिए आप शतरंज खेले, कली की वजह से आप शतरंज हारे, आपने सब बुद्धि नष्ट हो जाती है ना कली में, कुछ क्या कर रहे कुछ समझ में नहीं आता, और उसमें सब हार गए। ये किसका परिणाम है, कली अंदर बैठा है, और वो मेरा जहर से धीरे धीरे जहर चढ़ेगा तो कली निकल जाएगा। तो अच्छा किया था उसने, लेकिन आपको कोई पहचाना नहीं, क्योंकि वो अभी क्या हो रहा है, ठेंगने काले हो गए, तो उसको बाहुक नाम दिया। तो तेरे बाहुक नाम से अभी जाना जाएगा, और ऐसा बाहुक तेरे गणतव्य तक पहुंचाएगा। तो उसने बोला आगे जाके अयोध्या नगरी है, ऋतुपर्णा नाम का राजा है, उसको घोड़े बहुत युद्ध, घोड़े का अश्वकला बहुत वो शौकीन है, और आप अश्वकला में बहुत निपुण थे। कौन, नल। महाभारत में कौन थे घोड़े के अश्वकला में, वेरी गुड, सहदेव। तो और सहदेव और दूसरा कौन, नकुल किसमें थे, पाणायन माला, पक्षियों की भाषा जानते हैं, पता होना चाहिए, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है हमारी। यस, भाषा जानते थे। तो यहाँ पे घोड़े में उसकी सब इतना एक्सपर्ट था घोड़े चलाने में नल, उसकी कोई पूरा भारत, वो एक पूरा राष्ट्र, ब्रह्मांड को भारत बोलते थे पृथ्वी में, कोई हाथ नहीं पकड़ता था। तो वहां पे वो घोड़े के इसमें बहुत एक्सपर्ट आया है करके उन्होंने रख दिया, घोड़े की भाषा भी जानता था। तो वहां पे वो काम करने लगे। अभी फिर से विराट राजा की स्टोरी आ रही ना, तो अभी ये वहां पे चल रहा था। एक दिन क्या हुआ, अभी फिर से जाते दमयंती ने किसको भेजा था, ब्राह्मण लोगों को। आते फिर उसने कैसे समझेगा, अभी उनको तो दमयंती तो जानते थे बचपन से, निशानी वगैरह पता था, अभी इनको थोड़ी नल पता है, कैसे जानेंगे। उन्होंने एक श्लोक बोला ब्राह्मण को कि जाके ये श्लोक जहां जाएंगे ना वहां बोलो, जिसको वो समझेगा उत्तर देगा, तो उत्तर देगा, वहां से क्लू चालू हो जाएगा। देखो पहले की भाषा, तो वो श्लोक रट रहे थे। वो श्लोक में क्या बोल रहे थे, गहरा, वो श्लोक का अर्थ था गहरा घन अंधेरा था, जंगल था, पति पत्नी को पति ने एक वस्त्र में लपेटे थे और वस्त्र काट के पत्नी को छोड़ दिया। ये बोलना है आपको, किसको पता है, बस नल और दमयंती को पता। ये श्लोक रट्टे गए और एक जगह यहाँ पे आए और ऐसा वो बोलने लगे। तुरंत नल ने उसका उत्तर दिया कि क्या, वही श्लोक दोहराया कि पति
अपने से भी ज्यादा पत्नी का क्या चाह रहा था, प्रोटेक्शन से। पत्नी नहीं जा रही थी मैं तो उसने ये कर लिया, वो श्लोकों में बोला। और वो आंसर लेके, एक ही लोगों ने आंसर दिया था इसने, और वो लेके दमयंती का। तो दमयंती बहुत बोली कैसा है क्या है, तो उसका रूप मैच नहीं हो रहा था ना नल का, तो हो ही नहीं सकता बोले। तो फिर भी बोली ठीक है। और एक उसने श्लोक बोला कि जो बात सिर्फ दमयंती जानती है। तो उसने बोला एक वस्त्र फेंका नल ने 2 पक्षी पकड़ने के लिए, और पक्षी धोखा लेके कपड़ा उड़ा दिया। ये श्लोक बोल के फिर से आए। तो ये हचंबा हो गई, ये तो हमारी स्टोरी है। नल तुरंत जाना, ये दमयंती के भेजे हुए हैं। और वहां पे फिर उसने आंसर दिया, फिर वो लेके गए। तो अभी 100% उसको क्या हुआ, पता चला कि ये नली है। लेकिन ऐसा रूप क्यों, डाउट है तो है लेकिन मैच नहीं हो रहा है। तो उसने क्या किया, पहले की रानियां बहुत शातिर थी, तो उसने क्या किया, जो प्रेम की परिभाषा है, जो अभी मैंने बोला ना सीता महारानी ऐसा क्या फेंका, हाँ नहीं सीता महारानी ने फांसा क्या फेंका राम के ऊपर। हाँ तब तो पता है पत्नी पति कहाँ पे आ सकते हैं मेरे पास। तो उसने जाके बोला कि जाओ कहीं भी कुछ भी किसको बोलो, और वहां जाके बोलो वो राजा के पास, ऋतुपर्णक राजा के पास। क्या रानी दमयंती का स्वयंवर डिक्लेयर हो चुका है, सवेरे ही स्वयंवर है, 12 घंटे का ही वक्त है, आपको भाग लेना है। किसको, ऋतुपर्ण, वो राजा थे। ऋतुपर्ण ने बोला बस 12 घंटे और दमयंती विवाह स्वयंवर मुझे जाना है। इम्पॉसिबल था। एक विदर्भ कहा और वो राजा का अयोध्या का, कितना रास्ता है, इधर विदर्भ महाराष्ट्र में, वो कहा थे अयोध्या। मुश्किल है ना 12 घंटे में। तब विमान नहीं थे, घोड़े की सवारी कैसे जाती, उसे पता था ये नल होगा, एक ही मास्टर है जो लेके आ सकता 12 घंटे में। तो उसमें पहला होगा ये नल है प्रूफ। तो उसने बोला चलो, कोई नहीं तैयार था, ये तैयार हुआ भावुक, बोले मैं लेके जाता। बोले वो बोले इम्पॉसिबल है, बोले मेरे ऊपर विश्वास, आपको जाना है ना। तो उसने बोला ऐसे कैसे दमयंती विवाह कर सकती है अंदर से, लेकिन राजा की आज्ञा है और मुझे भी जानना है ये कैसे विवाह करने के लिए तैयार हुए। मैं नहीं मिला तो वो दूसरे विवाह कैसे कर सकते। घोड़े लिए इतने रफ्तार से, ये भी हक्का बक्का हो गए, 10 घंटे में अयोध्या पहुंच गए, विदर्भ पहुंच गए। ये होता है रियल हीरो। हमारे इसमें हीरो कैसे रहते हैं, एक्शन हीरो, थोड़ा फाइटिंग इधर उधर करते हैं, हमको लगता है ये हीरो है। ये हीरो नहीं है, ये असली हीरो है। वहां पे पहुंचने के बाद ये दमयंती के सामने आया। ये दमयंती की, उसने देखा राजा तो आ गए, ये राजा तो नल नहीं है। फिर ये सारथी किसने चला के लाया, इसने लाया, तो यही नल हो सकता है। देखो कितनी ट्विस्ट है, नल तो है लेकिन दिखने में दूसरा ही पुरुष है, कैसे समझेगा। तो वहां पे उसने देखा कि आप इतने तेज तो नल ही ला सकते हैं, आप कौन है बताओ। वो पहचान नहीं दे रहा था, वो डिक्लेयर नहीं किया है उसने, क्योंकि उसको गुस्सा है दमयंती के बारे में। क्यों, स्वयंवर हो रहा है, तूने कैसे, पहले बार दमयंती को इतने साल के बाद देखा, फिर भी अंदर क्या है कि वो अभी उसने इच्छा की दूसरे की, तुम्हें अभी क्यों प्रकट कर, गुस्सा भी आ रहा है, सही प्रेम है। तो वहां पे कुछ नहीं प्रकट हुआ। वो उसने ना देखा कि दमयंती, लेकिन दमयंती अभी कैसे पहचाने। तो वहां पे उसने बोला अपनी रानियों को या दासियों को, इसको ऊपर वॉच करो ये क्या क्या कर रहा है। और खासियत थी नल को पहचानने की। पहला तो वो इतना पारंगत था, दूसरा वो इतना, जब खाना बनाता था तो उसको अग्नि, पानी नहीं लाना था, पानी अपने हाथ से प्रकट होता था, उसको काटने के लिए भी कुछ नहीं लगता था, इसकी विद्या थी उसके पास। तो वो रसोई पकाते समय बिना छल का, बिना अग्नि का, बिना कुछ अस्त्र सा पूरा पका लेता था। तो दासी ने बोला क्या चमत्कार है, बोले ये 100% मेरा नल है, परफेक्ट, कोई नहीं हो सकता। वो भागती रही गई और बोले
आप मेरे नल हो, लेकिन आपने ये रूप क्यों बदला है? मैं 100% जानती हूँ ये आप ही हो। तो नल ने बोला कि तू मेरी दमयंती नहीं हो सकती, तू तो तेरे रूप में है। उसने पहचाना ये रूप नहीं लेकिन तू है, लेकिन इसने बोला तू है लेकिन तू नहीं हो वो जिससे मैं प्रेम करता। क्यों? स्वयं। तो उसने बोला कि मैं स्वयंवर सिर्फ एक, कोई नहीं जानता इधर, मैं यहाँ पे राज्य में भी कोई नहीं जानता, बस आपके राजा जानते हैं। तो मैंने आपको यहाँ लाने के लिए ये बोला, क्योंकि एक ही चीज से आप आ सकते हो, मेरा विवाह, और उसके लिए मैं यहाँ तक लाई। और उसके बाद नल ने कैसा अपना स्वरूप बदला, तो जब वो कुकुट सर्प था ना, उसने जाते वक्त एक क्लोथ दिया था, एक रुमाल, बोला ये रुमाल लो, जब भी आपको खुद को अपने आप को प्रकट करना है। तो वो खुद को प्रकट नहीं कर पा रहा था, क्योंकि अभी भी कौन था? कली अंदर था। अभी धीरे 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 जहर थोड़ा सा रह गया, इसलिए वो अहंकार रहता है ना, प्रकट नहीं हो रहा था, कुछ ना कुछ दोष थे उसके अंदर, इसलिए उसका बैड कर्मा चालू ही था, इसलिए वो दोनों बिछड़े थे। तो जैसे ही पूरा विष निकल के पूरा कली बाहर निकला और उसके सामने दमयंती प्रकट हुई, फिर वो सारा कन्विंस हुआ, तो उसने वो रुमाल, उसने बोला जब होगा तो अपना रुमाल लपेट लेना, तेरा फिर से नल का शरीर में प्रकट होंगे आप। तो उसने वैसा रुमाल किया, तुरंत नल अपने मूल स्वरूप में आए। और ये हमारे प्रेम लव स्टोरी का हैप्पी एंड हुआ। अब कैसे लगे स्टोरी? बहुत अच्छी। तो ये स्टोरी हमारा एक पुराण होते हैं, ये श्लोक होते हैं ना, श्रुति, श्रुति अर्थात वाणी शब्द की, ये श्लोकों में, ये श्लोक समझना, तीसरा अध्याय समझना बहुत डिफिकल्ट है। मैंने लव स्टोरी बोली ना, तुरंत समझा। तो ये महाभारत, रामायण, इतिहास, ये व्यास मुनि ने लिखे। ये श्लोक है, श्रुति, उपनिषद, वेद, ये समझना, ये गीतोपनिषद है, ईशोपनिषद है, एक 108 उपनिषद का एक है, वो समझना पल्ले नहीं पड़ता, इसलिए स्टोरी बोलनी पड़ती, स्टोरी में नहीं समझता है। तो स्टोरी के बाद अभी मैं क्वेश्चन पूछूंगी, अच्छा लगा ना? तो आपको क्या क्या, आप इससे क्या सीख सकते हैं, बताओ क्या क्या सीखे? एक एक थोड़ा कुछ बोलो, इससे क्या सीखे आप? पहला दमयंती के बारे में, नल के बारे में बोलो बोलो बोलो। अनकंडीशनल लव। वेरी गुड, ऐसा होना चाहिए। और अनकंडीशनल लव है तो एक दिन क्या है आपको हासिल होगा, बस आपने उसके लिए धर्मपरायण होना चाहिए, आपने छोड़ना नहीं चाहिए होप्स, क्योंकि अनकंडीशनल प्रेम, अनकंडीशनल प्रेम और लॉयल्टी, वेरी गुड। देखो क्या होना चाहिए, अपने एक निष्ठता होना, दोनों एक प्रतीक है, एक निष्ठा है। कितना संकट था, कली घुस गया था, लेकिन कली कुछ कर पाया। तो आज का हमारा रिपब्लिक डे, इंडिपेंडेंट डे, ये भी मैसेज देना है। तो सही इंडिपेंडेंट है कि कली सबके अंदर घुसा है। ये क्या है? ये हमारे ऊपर क्या है? परतंत्र है, अंदर घुसा है। तो इससे स्वतंत्रता होना, गली से मुक्ति, माया से मुक्ति, ये सही स्वतंत्रता है। तो ये अगर समझे, और उसके लिए सॉल्यूशन एक है, धर्मपरायण, शास्त्र, वैष्णव का संग, सही चीज के ऊपर। वो दोनों क्या थे? सही एक निष्ठ हुए, इसलिए कली से मुक्ति हुई, इंडिपेंडेंट हुए, है ना? मुक्ति, सही इंडिपेंडेंस, सही मुक्ति क्या है? ये स्वातंत्र संग्राम जैसे भारत के ऊपर अटैक हुआ था, उससे भी खतरनाक स्टोरी थी, कितने क्लाइमेक्स थे, कोई कुछ असर नहीं था कि बाहर निकलेंगे, है ना? लेकिन एक धर्मपरायण, एक निष्ठ था, थोड़ा भी भंग हुआ क्या? नहीं। तो ये बहुत जरूरी मैसेज है। और पॉजिटिवनेस, अच्छी चीज के लिए पॉजिटिवनेस होना चाहिए, है ना? पॉजिटिवनेस धर्म के प्रति, उन्होंने धर्म, दमयंती ने कभी एक क्षण भी नहीं सोचा उसके बगैर रह सकती है, इसलिए पहले की पतिव्रता सती जाया करती थी, पता है ना? पति का वियोग अग्नि से भी ज्यादा दाहक लगता था, इसलिए इजीली वो क्या करती थी? अग्नि में कूदती थी।
तो हमको लगता है अरे अपनी स्त्री के ऊपर अन्याय है। उस स्त्री का पतिव्रता जो रहता है वो उसके कई गुना है, ये शरीर के वेदना के ऊपर है, उनकी चेतना हाई रहती है। लोगों को पता ही नहीं चेतना आत्मा क्या रहता है, बस शरीर के ऊपर, अरे शरीर गया। जैसे अर्जुन ने इतने लोगों को मारा, इतना प्रण संग्राम हुआ, अरे मारा नहीं, वो जो खराब जो शरीर था चेतना वाला, उससे वो मुक्ति दिलाई। भगवान के सामने ये सब लोग गए, उनका पूरा उच्च गति हुई। खराब था शरीर, अगर फसल खराब है तो उसको काटना पड़ेगा ना अच्छी फसल बचाने के लिए। अगर मेरा ये शरीर बहुत अच्छा है, एक गैंग्रीन हो गया, एक सड़ गया, विष हो गया, तो ये शरीर को बचाने के लिए क्या करना पड़ेगा? काटना पड़ेगा। ये काटना तो क्या दिखती है? हत्या दिखती है, बुरी चीज है, लेकिन यहाँ पे अच्छी चीज है ना। तो वैसी ही है कि हमारे जो धर्म के लिए हम कुछ करते हैं तो हमारा सही अगर इंटेंशन है तो वैसी इंटेंशन सही था भगवान का कि युद्ध करो। भगवान ने ऐसे मारामारी के लिए नहीं बोल रहे, क्योंकि उनको हक है, उनको सफर क्या बोलते हैं फसल अच्छी देने के लिए जो किसान रहते हैं, वैसे भगवान स्वामी है। पूरा अराजकता था अधर्म का, तो अधर्म नाश करने के लिए उन्होंने सारे उपाय किए, नहीं हुआ तो अभी फसल बुरी फसल काटना है। और उसके लिए युद्ध करने के लिए अर्जुन स्वार्थी हो रहा था, मुझे पाप लगेगा ऐसा वैसा, थोड़ा सा युद्ध के लिए तैयार होता, फिर से ये बोलता तो उठो युद्ध करो, मेरे लिए करो, मेरे प्रेम के लिए करो। तो प्रेम के लिए युद्ध करते हैं ना, तब हम नहीं सोचते। जैसे माँ ने बोला ये करो, माँ 100% राइट रहती, हम सोचेंगे नहीं कैसे करें, अपना दिमाग लगाएंगे, अरे माँ तुझे नहीं समझता, मैं बोलता हूँ ऐसा अच्छा नहीं है, करेंगे क्या? 100% सरेंडर। वैसे भगवान बोल रहे सोचो, बहुत चीज आपको समझती नहीं है, लेकिन भगवत गीता किसको समझ में आती पता है? वही समझ सकता है जो समझता है भगवान कृष्ण वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है और एकमात्र स्वामी है। नहीं तो अगर वही भगवान ही नहीं समझे, कृष्ण भगवान ही नहीं समझे, तो हमको उसमें भी तर्क लगाएंगे, अपना अपना दिमाग डालेंगे। ऐसा नहीं, इसका अर्थ ये है, और ऐसा क्यों बोला भगवान ने? देखो भगवान है ना अपना अपना एडवर्टाइज कर रहे। भगवान तो क्या, मैं मेरा मन मना मत भक्तो, मेरा ही नाम लो, मेरा ये करो, ऐसा करो, मेरा मेरा चल रहा है, मैं ही एकमात्र भोक्ता हूँ, स्वामी हूँ, ऐसा बोलेंगे हम, भगवान के ऊपर आक्षेप करेंगे। लेकिन उसको पता ही नहीं, अरे बाबा हर चीज के स्वामी वो है। हमको क्यों बोल रहे? क्योंकि अनकंडीशनल प्रेमी हो, मेरे बगैर आप आनंदी नहीं हो सकते। और हम चोर हैं, उनके बगैर हम खाना भी खाते हैं तो क्या है? चोर है। आपको रिएक्शन लगेगी ये सारी कर्म की, आप हमेशा पनिशमेंट में रहेंगे। तो इससे अच्छा है कि मेरे प्रेम में ही आपका पूर्ण आनंद है और कोई रिएक्शन नहीं लगेंगे। तो हमारे उनको अन्न की पड़ी है क्या मुझे दो खाने को? हर चीज उनकी है, वो मांगेंगे। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयश्यति। भक्ति से मुझे दो ना बाबा, उनका ही पत्ता है, उनका ही सब कुछ है, तुम्हारा एक पत्ता देने से क्या होगा? लेकिन भगवान क्या बोल रहे? पत्ता दो, पुत्र दो, लेकिन किसके साथ दो? प्रेम। भगवान क्या चाहते हैं हमसे? प्रेम। उनको पता है मेरे प्रेम के बगैर आप नहीं रह सकते। इसलिए रिपब्लिक डे, सही रिपब्लिक डे, इंडिपेंडेंट डे मनाने का क्या है कि देशभक्ति, भारत भूमि, ये किसकी पत्नी है? किसकी पत्नी है? कौन सी लीला में आती है? कौन सी लीला में आती है? पृथ्वी पत्नी किसके लीला में आती है? कौन सी लीला है? कौन सा अवतार है विष्णु का? क्ल्यू दे रही हूं, वराह। पृथ्वी को नाक पे लिया था, पत्नी है वो, उनका दोनों का विवाह किया हुआ है ना। तो पत्नी का प्रेम है भूमि से। भारत भूमि, हम जमीन नहीं बोलते, भारत माता की जय, माता है वो हमारी। हम बोलेंगे नहीं ये सारा जमीन है, ये ऐसा है राज्य है, नहीं, हम माता बोलते हैं, हम व्यक्ति रूप में, और वो व्यक्ति रूप हमारे संस्कार में आता है। तो भूमि है, कौन है? माता है। और किसकी पत्नी है भाई? भगवान के। सही, वो भारत भूमि किसमें है? परतंत्र में है, ये कली के परतंत्र में है, ये भौतिक जगत में अटकी है। तो उसको फिर से भगवान, तो हमें वही हुआ था जब प्रभुपाद पहले कहा थे, बहुत होनहार भक्त के घर जन्म लिए थे, भक्ति की थी। जैसे थोड़ा सा आता है ना 1920 अपनी पहचान, तो वो महात्मा गांधी के मिशन में चले गए थे, स्वातंत्र चळवळ में। और जब उनके
पहले बार गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर उनके सामने सामना हुआ और बोले, अरे अभय, तुमको लैंग्वेज का बहुत कमांड है, आप ये बुक्स ये सब जियो की एकमात्र, ये कौन है पता है ना, ये क्या है, इंस्ट्रूमेंट के साथ क्या है तो मैनुअल है, इसके बगैर लोग जी रहे ना, इसलिए पूरे संसार के लोग दुखी, ये सब लेके जाओ पूरा वर्ल्ड में अलग अलग भाषा में, आपका कमांड है और आप जानते हैं इसका अर्थ। तो उन्होंने क्या बोला, स्वातंत्र मिला नहीं है, अंग्रेजों का राज है, ये मेरा पहला कर्तव्य है कि मेरा देश परतंत्रता से बचाए। बोले आज और ये कल, ये भारत पाकिस्तान ये सारे परतंत्र में पूरे के पूरे, ये सबसे बड़ा परतंत्र है कि इसके बगैर आप कली के परतंत्र में, तो इससे छुटकारा नहीं, ये प्राइम क्या है, हमारा पहला अर्जेंट ड्यूटी है। और तब जाके गुरु के कृपा से उनको अर्थ समझा और उन्होंने प्रचार कार्य चालू किया और ऑल ओवर वर्ल्ड में क्या किया। आज हम भारत भूमि में जन्म लिए, पाकिस्तान का चिंतन कर करके कल किसके भूमि में जन्म लेंगे, पाकिस्तान, फिर वहां पे क्या होगा। तो ये जो है भौतिक है, एक्सटर्नल में मेरा देश, ये मैं आता है, तो सही अगर भगवान के भक्त है तो हर भूमि से प्रेम करेंगे हम, तो ये सही देशभक्ति है। क्योंकि देशभक्ति में देशभक्ति बहुत अच्छी है, लेकिन उसमें क्या होना चाहिए, भूमि किसकी है, भगवान की है। तो वो अगर रहेंगे तो देशभक्ति अपने आप आएंगे। हम कभी क्या होंगे, देशद्रोही नहीं हो सकते, हम प्रेम करेंगे, ऐसा प्रेम भूमि से चाहिए। तो ये भगवान के भक्ति से आता है। तो भगवान की भक्ति है तो हर भूमि से प्रेम करेंगे। आप अमेरिकन हो इसलिए द्वेष करेंगे, हम भारत है, ऐसा नहीं है। सब ये भूमि के कौन है, पुत्र है। तो एक ब्रॉड विजन आता है, पूरा भूमि के प्रति भक्ति आती है। ठीक है, आज का क्लास समझा, देशभक्ति, प्रेम स्टोरी और बहुत सारे मैसेज। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हर जीव की ये लव स्टोरी है, हर जीव ये ढूंढ रहा है, इतना तीव्र प्रेम भगवान के प्रति चाहिए कि मुझे एक दिन भगवान की भक्ति मिलेगी। और ये राह में बहुत मुश्किलें आएंगी, भक्ति के मुश्किलें, लेकिन हमने नल दमयंती की स्टोरी याद रखेंगे तो कलयुग के प्रभाव से हमेशा दूर रहेंगे और हमेशा भक्ति के पास में रहेंगे। ठीक है, कली के प्रभाव में आएंगे तो कहीं के कहीं बह जाएंगे, और स्टोरी याद रहेंगे तो कली का प्रभाव आपको छुएगा नहीं। एक दिन होंगे कामयाब।